क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आइए शुरू करते हैं आज का शो। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, आखिरकार आज चेन्नई सुपर किंग्स ने अप्रैल 14 के बाद पहली जीत अर्जित कर ली है आईपीएल 2025 में। 3 जीत हो चुका है उनका। वो अभी भी 10वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर कोलकाता नाइट राइडर्स का सपना चकनाचूर कर दिया आज चेन्नई सुपर किंग्स ने। और ये हुआ क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी पुरानी गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने गलतियां की है सिलेक्शन को लेकर और बाकी सब चीज़ों को लेकर, आपको समझ जाना चाहिए। ये गलतियां जो है लगातार जो है वो करते आ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में, और उसी का नतीजा है कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गए हैं। अब जो है वो 11 अंकों के साथ है। 12 मुकाबलों में 2 ही मुकाबले बाकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका अगर दोनों मुकाबले जीते तो 15 पॉइंट तक जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ बिकॉज वो बाकी टीमें उनसे आगे हैं। दिक्कत यह है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कि वो अपनी टीम में बदलाव करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब वही खिलाड़ी को खिलाते रहते हैं। आज वैभव अरोरा ने 3 विकेट निकाले, उन्होंने 19वें ओवर में 2 विकेट निकाला। पर उसके पहले जो 11वां ओवर था ना पारी का, चेन्नई सुपर किंग्स का, वहीं पर मैच पलटा। 30 रन आए उस ओवर में जहाँ पे वैभव अरोरा ने डाला। पिटाई जबरदस्त की वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस ने, 52 बनाया ब्रेविस ने, 25 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के मारे। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अगर वो ओवर ना आता तो चेन्नई सुपर किंग्स कभी मैच में नहीं था। देवर 60 फॉर 5 भाई लोग, 60 पर 5 थे वो लोग, और वहीं पर जो है वो मैच पूरी तरह से पलट गया। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट चेन्नई सुपर किंग्स विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू वैभव अरोरा। उन्होंने मौका दिया और उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ डाला बिल्कुल दया की तरह। और ब्रेविस ने वहां पर 67 रन ऐड किए शिवम दुबे के साथ। एक जबरदस्त साझेदारी हुई उन दोनों के बीच में। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, बट दैट डजंट मैटर। मुझे लगता है कि ये वाला जो मोमेंट है बिल्कुल याद रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। और ये मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स को एक सीख भी है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में गलत प्लेयर से शुरुआत की थी। अब उनके लाइनअप का अगर देखें, आयुष मात्रे वो रिप्लेसमेंट है, उर्विल पटेल जो आज पहला मैच खेल रहे थे, 31 बनाया उन्होंने। और उन्होंने पहले ही उनका जो जबरदस्त प्रदर्शन था, 11 गेंदों में 31 बनाया, 4 छक्के मारे उन्होंने। जिस बंदे ने फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन बनाया T20 क्रिकेट में, आपने उसको पहले क्यों नहीं सिलेक्ट किया? आप दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, उनके पीछे जा रहे थे। अब सब कुछ होने के बाद आपने वंश वेदी के जगह पे लेके आए, सीधे उनको खिला दिया आपने। और फिर डेवाल्ड ब्रेविस, वो भी तो गुरजपनीत सिंह के जगह पर आए हैं। 52 बनाया, 25 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स आखिरकार दे आर फाइंडिंग देयर मिक्स। बट देर हो गई क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पर जहां तक बात है कोलकाता नाइट राइडर्स की, यार 60 पर 5 थे, चेजिंग 180। वो टीम जो 2019 से 180 के पार कोई स्कोर चेज नहीं कर पाया, आप उस टीम को रोक नहीं पाए। 60 पर 5 थे, मुझे लगा था खत्म हो गया मैच। पर जिस तरह से आज फिर एक बार उन्होंने निराश किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, मतलब कोई प्लान नहीं लगा मुझे। 3 विकेट निकाले अंत में वैभव अरोरा ने 48 रन देकर, और जो 2 विकेट निकाले हर्षित राणा ने 43 रन देकर। आपके पास एनरिक नॉर के बेंच पे बैठा हुआ, रफ्तार है,
बाउंस है, सब कुछ है, क्यों नहीं खिला रहे हो यार? क्या सोच है? हाउ कैन यू नॉट प्ले एंड्रिक नॉर्किए? मेरे समझ के परे है। 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने निकाले, बेहतरीन गेंदबाजी की वरुण चक्रवर्ती ने। फिर एक बार उन्होंने 2 विकेट निकाले। उन्होंने पहले रविंद्र जडेजा को आउट किया और उसके पहले जो है उसके उसके बाद उन्होंने देवाल ब्रेविस को एक क्रूशियल मोमेंट पे निकाला। 127 फॉर 6 हुआ था, तो मुझे लगा कि वापसी कर रहे कोलकाता नाइट राइडर्स, पर फिर एक बार मतलब खराब गेंदबाजी वहां पर। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 28 दिए। आंद्रे रसल, इनका रोल क्या है गेंद के साथ, मुझे समझ में नहीं आया। वाई वुड यू गिव हिम द लास्ट ओवर? ऐसा क्या है उनमें जो हम में से किसी को नहीं पता उनकी गेंदबाजी के बारे में? मतलब वो आते हैं बड़े आराम से और फुल टॉस डाल रहे हैं। उस इंसान को महेंद्र सिंह धोनी, जो अंडर प्रेशर है, और वो मार रहे हैं सीधे मिड विकेट के ऊपर छक्का, मैच खत्म। आज चेन्नई ने वो गलती नहीं की जो पिछले मुकाबले में की। उन्होंने दुबे को आगे भेजा और धोनी खुद बाद में आया। बट माई थिंग इज, वाई वुड यू मेक दैट मिस्टेक? कोलकाता नाइट राइडर्स वालों, क्यों गलतियां कर रहे हो ऐसे बार बार? मोइन अली ने भी 2 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट निकाला। मुझे सिलेक्शन समझ में नहीं आया बिल्कुल। और आज मोइन अली की बल्लेबाजी ही नहीं आई, उस पर बात करेंगे, पहले ये मैसेज देख लीजिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, फिर एक बार आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। आज जब बल्लेबाजी करने का फैसला किया कोलकाता ने, मुझे लगा अच्छा फैसला था, पर वो एक साझेदारी हुई सुनील नारायण और कप्तान के बीच में। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 48 बनाया, सर्वाधिक 4 चौके मारे और 2 छक्का मारा उन्होंने अपनी पारी में। और फिर रघुवंशी भी आउट हो गए। मोइन अली को बैटिंग करने ही नहीं भेजा उन्होंने। मनीष पांडे को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आए, मतलब एज इन उनको सब आउट कर दिया आपने। वो आए बल्लेबाजी करने के लिए, नाबाद रहे 28 गेंदों में, और उसके बाद आंद्रे रसल ने 38 बनाया 21 गेंदों में, 4 चौके और 3 छक्के मारे। रमनदीप सिंह भी आए बल्लेबाजी करने के लिए, पर मोइन अली नहीं आया। हाउ कैन मोइन अली नॉट बैट यार? क्या सोच है, मुझे समझ में नहीं आया। और नूर अहमद ने जबरदस्त गेंदबाजी की यार, 4 विकेट निकाले। वो स्पिनर्स जो थे ना उनके, अश्विन, नूर अहमद और जडेजा, इन तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर 11 ओवर डाले, और 11 ओवर में इन्होंने 84 रन दिए और 5 विकेट निकाला। तो ये बीच के जो स्पिनर्स थे ना, इन्होंने खत्म कर दिया आज। और पतिराना ने भी अच्छी वापसी की आज गेंदबाजी में। ओवरऑल आई थिंक यू हैव टू से दैट कोलकाता मिस्ड अ ट्रिक, क्योंकि 180 ऑन दैट ग्राउंड, जहाँ पे छक्का मारना बहुत आसान है ईडन गार्डन्स में, I really thought that was not going to be enough. Really not going to be enough, and I was very surprised with the approach of Kolkata Knight Riders. And I think this is going to be a big thing for Kolkata कि वो कैसे इन्होंने इस तरह से गलतियां की आज। मतलब लगातार गलतियां करते गए। अब मतलब दे मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। वो जब अब पहुंचेंगे नहीं प्लेऑफ्स में, ये सब गलतियां आपको नजर आएंगी। टीम सिलेक्शन, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग सिलेक्शन, कप्तानी, टू मेनी पीपल इन द कोचिंग स्टाफ। मैं देख रहा था चंद्रकांत पंडित ऐसे बैठे हुए थे, कुछ नहीं था करने के लिए उनको, कि ब्रावो है उधर, चंद्रकांत पंडित, अभिषेक नायर, भरत अरुण, ओटिस गिब्सन, कार्ल डोनाल्डसन, ऐसा करो कि कोई है, बहुत सारे लोग हैं यार, नेथन लीमन। आप इतने सारे लोगों का करोगे क्या यार? मेरे समझ के परे था आज। मतलब जो भी किया आज मेरे समझ के परे था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। 60 पे 5 से आपको मैच को क्लोज आउट करना चाहिए था, मेरा मानना है। तो चले अब भी आते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंट सही है मोमेंट ऑफ द डे मेरे लिए। आज का सही है मोमेंट ऑफ द डे वाज आखिरी ओवर में धोनी का छक्का।
विंटेज छक्का, वो शायद ईडन गार्डन्स में उनका आखिरी छक्का था, मुझे ऐसा लगता है। Who knows what happens next year, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है उनके करियर का ईडन गार्डन्स पे आखिरी छक्का था। याद रहेगा सबको ये छक्का जो भी आए थे आज मैच देखने के लिए। एक नज़र जो है अभी फटाफट जो है पॉइंट्स टेबल पर भी लगा देंगे कि पॉइंट्स टेबल में क्या हाल है इस वक्त। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पॉइंट्स टेबल, और देखिए यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अब जो है बीच में ही अटका हुआ है और उनका सफ़र यहीं पर समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि ये उनको हमेशा खलेगी ये बात कि दे वर नॉट एबल टू क्लोज इट आउट प्रॉपरली। मौके बने थे, वो पंजाब वाला मुकाबला याद है आप सबको, जो 111 बनाना था वो चेज नहीं कर पाए। ये वाला मुकाबला 60 पे 5, 4 पॉइंट हो जाते, 15 पे पहुंच जाते अभी तक, और 2 मैच बचा होता, दे माइट हैव मेड इट टू द प्लेऑफ्स। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।